अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो ये यूनिट है? समझ आ रहा है अच्छे से मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको? अगर कहीं पे भी कोई भी मुश्किल आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, एक तो आप ये करो कि आप वीडियो को रिपीट करो, उसको फिर से देखो। आप मैंने सारी एक्सप्लेनेशंस दी है, बहुत अच्छे से दी है, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बोले कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। मैं अगर हो सके तो मैं उस पर क्या है, मैं दूसरा कोई वीडियो उस पर लाऊंगी, कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर, ठीक है। बस मेरा मोटिव ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बहुत इजी है। देखिए, हमने जो इंट्रोडक्शन में जो भी हमने वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने उस पर इतने एग्जांपल्स की हैं वहाँ पे कि जो यहाँ पे अब एक्सरसाइजेस में जो ये क्वेश्चंस हैं हमें आने चाहिए। जिसने वो इंट्रोडक्शंस की वीडियोस पढ़े हैं, प्लीज़, अगर किसी ने नहीं पढ़े, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन के, जो भी है एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो भी वीडियोस हैं, वो प्लीज़ आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आ रही है, आपको वो देखना है। अब अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी, आप सीधी एक्सरसाइज पे आए हो, क्वेश्चंस पे आए हो, क्या हमें तो एग्जाम्स में बस ये क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के, तो हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इसमें जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं इन क्वेश्चंस में, हमें देखना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो ये इसका हमें बेस पता हो, इसकी बेस हमें क्लियर होनी चाहिए, क्या कैसे देखते हैं हम, कैसे रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम आज चले फिर करते हैं ये लेक्चर स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था कल। आज जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोलता है, एक सेकेंड, मैं आपको बुक है ये बुक का, ये हमें बोलता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय R is the set of all ordered pair XY such that क्या है, X and Y have the same number of pages is an equivalence relation, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, हमने इसने सेट भी दिया है, वहीं से सेट क्या है, सेट है वो सारी बुक्स जो कि लाइब्रेरी में मौजूद हैं, कॉलेज की एक लाइब्रेरी है वहाँ पे मौजूद है। और आर क्या है, जो रिलेशन इसने बनाई है, इसमें हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई जो है उनके सेम पेजेस होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, हम जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं वैसे ही हम इस पे भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस पे। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, फिर आंसर लिखना तो वो बाद में लिखेंगे, वो कोई भी लिख सकता है फिर जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, ठीक है। देखिए, अब हमारी एक लाइब्रेरी है, सेट ए क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पे रफ वर्क समझने के लिए, ठीक है। सेट ए क्या है हमारे पास, सेट ए दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। सेट ए है हमारे पास, इसमें वो सारी बुक्स हैं किसकी, जो भी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, ऑफ कॉलेज। तो यहाँ से हमें लेना है। नाउ अब रिलेशन कैसे बनाई है इसने बनाई है हमें रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड वाई जैसे हम बनाते हैं वो लेने हैं, जहाँ पे क्या होगा, जो ये एक्स और ये वाई होगा, एक्स एंड वाई, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर उन्हीं का बनेगा जिसमें ये जो है एक्स एंड वाई, इनमें क्या होना चाहिए, इनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके। अब देखते हैं, हमें दिखाना है दैट इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम देखते हैं हमने क्या बोला था, हमें दिखाना है दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने रिफ्लेक्सिव में क्या देखा था, हमने बोला था जो ए होता है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, ठीक है। जो हम ऐसे लिखते हैं ना, एक सेकंड, मुझे एक चीज़ आपको क्लियर करनी थी। मैं जो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए इज़ रिलेटेड टू ए, इसका मतलब होता है ए इज़ रिलेटेड टू ए बाय द रिलेशन आर, जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ठीक है। वही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ओके। नाउ हम लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम बुक ए लेते हैं, कोई भी ले लो, बुक ए ले लो, ऐसे रिप्रेजेंट करो या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करो या एक्स से रिप्रेजेंट करो, कुछ भी। बुक ए है, ये हमें दिखाना है, ये ए दूसरी बुक ले लो, यही लेकिन
फॉर एग्जांपल हम लाइब्रेरी में गए, हमने कोई साइंस की बुक उठाई, फॉर एग्जांपल आपने साइंस की या बायोलॉजी की कोई बुक उठाई और 2 बुक्स उठाई आपने, बुक ए एंड बुक बी, लेकिन ये यही है, ठीक है, ये यही बुक है। अब आप मुझे बोलो, अगर आपने लाइब्रेरी से 2 साइंस की बुक्स उठाई, सेम एक ही है, बुक एक ही है, ठीक है, अगर इंग्लिश की बुक, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की एक बुक, एक ही क्लास की एक बुक उठाई, आप मुझे बोलो क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? यस होंगे, उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो मैथ बुक है, 12th की मैथ बुक है, पार्ट 1 है, मैंने उठाई पार्ट 1, मैंने लाइब्रेरी से यही दो बुक्स उठाई, पार्ट 1 की 2 बुक्स उठाई, क्या उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? होंगे ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो हम क्या कह सकते हैं, जो हमने बुक ए उठाई वो अपनी जैसी दूसरी बुक ए से रिलेटेड है बाय द रिलेशन, और क्या रिलेशन क्या है, दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, इन दोनों बुक्स के जो पेजेस है वो सेम है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम ये एग्जांपल अगर हम ये जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे किसी भी बुक के लिए यूज़ करें तो वो तो सेम ही होगा। कोई भी बुक ले लो, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश की 2 बुक्स ले लो, सेम होंगे उसके पेजेस, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गई। हम अब यही लिखेंगे यहाँ पे। देखिए मैं सीधे नंबर्स में भी लिख सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं कि सीधे नंबर्स में लिखा दैट एक्स इज रिलेटेड टू एक्स सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, बट मुझे ये भी जहन में रखना है आपका जो एग्ज़ाम होगा, 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव टाइप का तो नहीं होता है ना वो, अगर 2-4 ऑब्जेक्ट्स होंगे भी, बट आपका जो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं उसके, ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, तो मैं उसी हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमारी ये रिलेशन है, रिलेशन कौन सी है, रिलेशन आर है, ये कैसी डिफाइन की हुई है, रिलेशन आर डिफाइंड बाय R is the set of all ordered pairs x y such that x and y जो है have same number of pages alhamdulillah have same number of pages ठीक है। द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इसी देखो इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो भी हम बुक लेते हैं, अगर हम अपनी ही बुक के साथ उसको रिलेट करें तो उसको सेम नंबर ऑफ पेजेस आते हैं, दैट मीन्स दैट इज रिफ्लेक्सिव। इज रिफ्लेक्सिव एज क्या हम लिखेंगे, एज एक्स जो है वो रिलेट करता है एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज एवरी बुक जो है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब हमें आना है सिमेट्रिक पे, या ऐसे एवरी बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेज दैट एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, वही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हमने बोला था अगर ए बी रिलेट कर रहा है तो इट मीन्स बी ए बी रिलेट करना चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक बोलेंगे, है ठीक। अब आप करो चूज, आपने लाइब्रेरी से फॉर एग्जांपल बुक ए उठाई, ये दिया हुआ है, हमने बुक ए उठाई, एक्स ले लो या ए ले लो, एक्स ले लो, हमने लाइब्रेरी से बुक एक्स उठाई, ठीक है, जिसका नाम एक्स है, और हमने वाई बुक भी उठाई, ठीक है। ये हमें वहीं से बोल रहा है दैट एक्स एंड वाई क्या है, वो रिलेट कर रहे हैं आपस में, दैट मीन्स बुक एक्स एंड बुक वाई जो है उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस है। आप ऐसे सोचो कि आप लाइब्रेरी में गए, आपने 2 बुक्स उठाई जिनके पेजेस सेम है ना, ठीक, दैट मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो आप क्या ऐसे कह सकते हैं दैट वाई और एक्स जो है उनके भी पेजेस सेम है,
हाँ, हमने अभी बोला एक्स एंड वाई के पेजेस तो सेम है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इट मीन्स वाई एक्स, अगर हम तो नाम उल्टा लिख रहे हैं ना, दैट मीन्स वाई एक्स जो है उनके पेजेस भी सेम है। वो वही हुआ ना, दैट बी इज रिलेटेड टू ए हुआ ना। दैट मीन्स अगर एक्स एंड वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इट मीन्स दैट वाई एंड एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सो इससे क्या हुआ प्रूव, दैट इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब लिखेंगे हम जो ये रिलेशन आर है यहाँ पे, ये तो रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब ये क्यों सिमेट्रिक है, एस जो हमने देखा जो एक्स है वो रिलेट करता है, या ऐसे लिखो एक्स एंड वाई जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, एंड ऑल्सो वाई एक्स है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। ठीक है, तो हम ऐसे भी फिर दैट इज एक्स एंड वाई जो बुक्स हैं उनके पेज सेम है, एंड ऑल्सो वाई एक्स के पेज सेम है। ये आ रहा है समझ? अगर मैं वो भी लिखूँ ना, मतलब ये ऐसे बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। इसका हमें ये समझ आ जाना चाहिए दैट रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक है बिकॉज एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, एंड ऑल्सो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स बुक एक्स और बुक वाई की पेज सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इट मीन्स दैट वाई एंड एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आ गया ना समझ, इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमें बोल रहा है ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट ए सी को रिलेट कर रहा है। हमने लिया ये एक्स बुक है, ये वाई बुक है, जाओ लाइब्रेरी में, आपने उठाई दो बुक्स जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ठीक है। फिर आपने उठाई वो जो दूसरी बुक है, और एक तीसरी बुक भी आपने उठाई, तो उनके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। आ रहा है समझ? आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बुक एक उठाई और दूसरी भी हिस्ट्री बुक उठाई, सेम दोनों बुक्स हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब आपने एक और तीसरी बुक उठाई, उसके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं जो पहली बुक थी और जो तीसरी बुक, दैट मीन्स एक्स बुक और जेड बुक जो है उनके भी पेजेस सेम हैं, वो आपस में रिलेट कर रहे हैं ना। दैट मीन्स अगर आप 3 बुक्स लो, उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो दैट मीन्स जो पहली और तीसरी है उनके भी बुक्स उनके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सॉरी, therefore it is transitive। ठीक है, ट्रांजिटिव, ये कोई उतना मुश्किल है नहीं। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव एज क्या है, जो एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, एंड वाई जेड या वाई जी भी बिलोंग करता है आर को, एंड ऑल्सो एक्स और जी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को। आया समझ? अगर बुक एक्स और बुक वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वो इसको बिलोंग करता है, इट मीन्स बुक वाई और बुक जेड जो है उनके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट बुक एक्स और बुक जेड जो है उनके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो एक्स जेड बिलोंग्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। समझ? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 given by R is the relation of AB such that mod of A minus B is even is an equivalence relation. Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4। ठीक है, हमें इस वाली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखाना था, दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो तो हमने दिखाया। अब यहाँ पे भी हमें दिखाना है, ये सेट ए दिया गया है, रिलेशन आर है, हमें दिखाना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इसमें और थोड़ा सा है क्वेश्चन, पहले हम यहाँ तक करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे, फिर हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, आ जाते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे मैं भूल गई थी, यहाँ पे क्या हमने दिखाया, दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव,
इट इज़ सिमेट्रिक दैट एंड इट इज़ ट्रांजिटिव, देयरफॉर ये क्या हुई, इक्विवेलेंस रिलेशन हुई, देयरफॉर रिलेशन आर जो है इट इज़ इक्विवेलेंस, ये तो आपको पता ही होगा, आपने लिखा भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन, जरा करो खुद ट्राई। अब रिलेशंस बनाना आ रहा है आपको, कैसे बनाते हैं फिर कैसे चेक करते हैं, देखिए ये हुआ इसका सोल्यूशन। पहले हम देखेंगे सेट क्या है हमारे पास। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक बात मैं आपको बोलती हूँ, देखिए मैं सीधे सेट मतलब यहाँ पे लिख भी सकती थी, नहीं भी लिख सकती थी, मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी चॉइस है। बट जिस हिसाब से आपका पेपर आता है एग्जाम में, जब आप इसका आंसर लिखोगे, इसका सोल्यूशन लिखोगे, तो जब एग्जामिनर चेक करेगा उसे पता होना चाहिए आप इस आंसर में किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, किस सेट की बात कर रहे हो, किस रिलेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना आप सीधे लिखोगे रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ से पहले बोलोगे ही नहीं ना आंसर में किस रिलेशन की बात कर रही हो आप, किस सेट की बात कर रही हो आप। हाँ, वो अप्रोच सही है, बट जहाँ पे आपको ना मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट में आंसर निकालना हो, आप यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, आपको सीखना भी है कि आंसर लिखना कैसे है। आपको कल जब पेपर में एग्जामिनर जब चेक करता है ना पेपर, वो ये भी देखता है कि इसने किस तरीके से आंसर लिखा है। बस इतना ही सही, इतना ही ठीक नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है कि आपने आंसर सही निकाला है। मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती थी कि शॉर्ट में दैट इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ सिमेट्रिक एंड इट इज़ ट्रांजिटिव, वो लिख सकती थी ना मैं शॉर्ट में, बस मुझे आ गया था क्लियर, मुझे यहाँ से निकल गया था आंसर दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बट क्या है कि मुझे वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं जब हम 12th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं ना, मुझे ये भी जहन में रखना है, मुझे वहाँ पे इस चीज़ के भी मार्क्स मिलते हैं कि वो एग्जामिनर देखता है कि इसने किस तरीके से आंसर लिखा है। ठीक है, आंसर में वो सब मतलब मेंशन हुआ है कि जिसकी वो बात कर रही है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन आर को डिफाइन ना करती, क्या है सेट को डिफाइन ना करती, बाकी चीज़ें, तो कैसे पता चलता एग्जामिनर को किस चीज़ की बात कर रहा है। इसने लिखा है रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, कौन सी रिलेशन है ना। ठीक, तो आंसर में ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है, इसी से मतलब इस तरीके की पेपर अच्छा रहता है उसका, और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं उस चीज़ से। एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे हमने लिखा पहले सेट ए कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमें देखना है इसी सेट पे कौन सी रिलेशन दी है हम क्वेश्चन में। ठीक है, रिलेशन आर जो है वो है सेट ऑफ ए बी, लिखते जाओ, सेट ऑफ ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, वो इवन आना चाहिए हमारा। यहाँ तक आया समझ, सेट ए तो रिलेशन आर। अब इसी को हम एलिमेंट्स यहाँ से लेने हैं हमें, और रिलेशन ये है, मतलब कंडीशन ये दी हुई है यहाँ पे, तो इस हिसाब से अब हमें रिलेशन बनानी है। नाउ जो रिलेशन आएगी हमारी इस हिसाब से, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इन एलिमेंट्स पे। ठीक है, वो क्या आएगी, ए माइनस बी क्या आना चाहिए हमारा, इवन आना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हम रफ वर्क करते हैं। मैं चाहूँ तो आधे घंटे में आपके 3 क्वेश्चंस भी कवर कर सकती हूँ, 4 भी 5 भी, जितने मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतने मैं करवा सकती थी। बट मैं चाहती हूँ अच्छे से क्लियर हो आपको कल एग्जाम में ऐसा ना हो कि आंसर आपको पता है बट लिखना नहीं आता। सो ये चीज़ें भी ख्याल में रखना है। तो अगर हमारे पास ये सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये रफ वर्क है आपको समझने के लिए, बाकी आंसर ये है। तो अब हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। आप ले लो, हमें क्या देखना है, a माइनस बी क्या आना चाहिए हमारा, इवन आना चाहिए। अब हम देखते हैं पहले 1 से, 1 2 3 4 5, बस इतने एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, अब करो 1 माइनस करो 1 के साथ कोई और एलिमेंट ले लो कि हमें इवन आना चाहिए। हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस 1 करते हैं, क्या आएगा 0। 0 क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, फिर ले लो आप 2 माइनस 2 क्या आता है 0। 3 माइनस 3 क्या आता है 0। 4 माइनस 4 0। 5 माइनस 5 0। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए, आ गए इसमें इवन में। अब आते हैं इनके आपस में, 1 2 करो, 1 माइनस 2 वो क्या आया 1 आया, तो ये तो नहीं आएगा। इसी तरह 1 3 करो, वो क्या आएगा 1 माइनस 3 आएगा
टू, है ना, ठीक। आप बोलोगे -2, बट हमारे पास है मॉड ऑफ, ठीक है। जब भी आपको मॉड आ रहा है, देखो आपने a माइनस बी किया ना, 1 - 3, वो क्या आया -2, लेकिन जब हम इस पे मॉड लगाते हैं ना, ये इस माइनस को पॉजिटिव बनाता है, ये इसको करता है ऐसे, माइनस इंटू -2 वो बनता है +2, ठीक है। तो ये तो इवन आ गया, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू की कोई टेंशन नहीं है, आप वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब फिर तो हो गया 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ तो नहीं आएगा, 1 - 4 आएगा 3, तो वो तो ऑड है, वो नहीं है, वो नहीं ले सकते हम। 1 और 5 आएगा 4, तो वो ले सकते हैं 1 with 5, ठीक है, 4, तो ये आ सकता है। इसी तरीके से आप 2 से भी चेक करो, फिर 2 -2 तो हमने किया, 2 - 1 करो, वो क्या आएगा 1, तो नहीं ले सकते। 2 - 3 करो, वो क्या आएगा 1, वो भी नहीं ले सकते। 2 - 4 करो, 2 - 4 तो आएगा 2, मतलब 2 और 4 हम ले सकते हैं, तो उसका मतलब 4 2 भी हम ले सकते हैं। क्यों? 2 - 4 जब करेंगे वो आएगा 2, दैट इज इवन, -2 यानी कि वो बन जाएगा +2, दैट इज इवन, तो फिर हम 4 2 भी ले सकते हैं। क्यों? 4 - 2 भी आएगा, वो आएगा +2, तो +2 ही है, तो 2 - 5 तो नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप चेक करो ये सारे, आप ऑर्डर पेयर्स आपको क्लियर, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हम ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अब यही ऑर्डर पेयर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। हम लिखते हैं पहले कौन सा, 1 से हमने स्टार्ट किया ना, 1 1, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 2 2, फिर 3 3, अब ले लो 4 4, फिर ले लो क्या आएगा 5 5, समझ आया मैं क्यों ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ। 5 5 हो गया यहाँ तक। फिर हमने देखा 1 से इसके साथ, 1 तो 2 के साथ नहीं आएगा, 1 3 के साथ आएगा, ठीक है, 1 with 3, अगर 1 3 आ गया तो 3 1 भी आएगा ना। क्यों आएगा ज़रा बोलो क्यों? अगर मॉड ऑफ, देखिए मॉड ऑफ 1 - 3 क्या आया, वो आया -2, तो ये हो जाएगा +2, दैट इज इवन, है ना, ठीक। तो जब अब हमें भी ये देखना है, ठीक है, 3 1 देखो अब, 3 - 1 वो क्या आया +2, ठीक है। तो 1 3 अगर है तो 3 1 भी है। अब फिर उसके बाद देखो आप 1 5 आएगा, तो 5 1 भी आएगा, 1 - 5 इवन आएगा 4, 5 - 1 वो भी इवन आएगा 4, ठीक है। उसके बाद अब देखो 2 के साथ, 2 से 4 को करो, इवन आएगा, तो उसका मतलब 4 - 2 करेंगे हम, वो भी इवन आएगा। आपको अच्छे से दिख रहा है? हो गया ये 4 2। उसके बाद हम करेंगे 3 से। अब 3 से 1 को तो नहीं कर सकते, 3 - 1 2 आएगा, ठीक, 3 1 2 आएगा, वो तो हमने लिया एक बार, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 3 - 2 करेंगे, अब 3 - 2 अब देखो 1 आएगा, वो नहीं ले सकते। 3 3 करो, वो तो आ गया। 3 और 4 करो, 1 आएगा, वो नहीं ले सकते, 3 क्यों ऑड है। 3 और 5 करो, 2 आएगा, सो ये हम ले सकते हैं। 3 और 5 ले लो, उसका मतलब है दैट 5 और 3 भी ले सकते हैं। हो गया यहाँ तक? आई थिंक इतने ही है। फिर अगर हम 5 से करेंगे तो वो आएगा 5 1 और 5, वो तो लिया हमने, ठीक है, तो इतने ही आएंगे। फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो, खुद देख सकते हो हम कौन कौन से ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारी जो ये रिलेशन आ गई, इसको हमने मतलब ओपन किया, सॉल्व किया, हमने देखा इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। बस अब इजी है, अब देखना है हमें सिर्फ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। हम देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने क्या बोला था, मतलब से पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस में हम तीनों देखते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, उसमें बोलता है ए को रिलेट करना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं, दैट मीन्स अगर जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो हमें होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? अगर नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन के जो भी वीडियोस है वहाँ पे, बाकी वीडियोस वो देख लो, समझ आ जाएगा। तो हमें रिफ्लेक्सिव के हिसाब से 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 होना चाहिए। जरा देखो 1 1 तो है, 2 2 भी है, 3 3 भी, 4 4 भी एंड 5 5 भी, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। सो क्या है, जो ये रिलेशन आर है इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? मैंने अभी बोला, अभी एक्सप्लेन किया, एज जो ए एंड ए है वो बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को। कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 एंड 1 क्या बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को। आ रहे हैं ना, हमने इसको रिलेशन को एक्सप्लेन, आ रहे हैं ना इसमें। फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को। दैट मीन जो भी हम ए वाले एलिमेंट्स इसमें लेते हैं वो सेट ए से, जो भी एलिमेंट्स इसमें आते हैं वो सेट ए से ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको अब आप एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 2 2 लेते हैं, 2 एंड जो 2 है वो किसको बिलोंग करता है, रिलेशन आर को। दैट इज
मॉड ऑफ 2 माइनस 2 क्या है, इज इक्वल टू 0, एंड ये जो है इज एन इवन नंबर, इज इवन, 0 इवन में आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 ऑड इवन होता है ना, ऑड 2 4 6 8, ये ऑड नंबर्स हुए, एंड ये इवन नंबर्स हुए, और जो ऑड है, ऑड होते हैं 1 होते हैं 3 5 7, ठीक है, 9 11, वो हुए ऑड, एंड जो 0 आता है 0 इवन में आता है, 0 इवन में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हो गया ये रिफ्लेक्सिव। नाउ अब सिमेट्रिक के हिसाब से हमें अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये वाली चीज़ आप इस पे देखो, अगर हम ए बी ले, चलो हम लेते हैं 1 3, इसको हमने 1 लिया, ये 3 है, अगर 1 3 प्रेजेंट है, आप पहले देखो 1 3 इसमें है या नहीं, ए बी 1 3 है ना, ठीक। तो इस हिसाब से क्या है, हमें 3 1 भी होना चाहिए, क्या है 3 1, हाँ है। कोई और एग्जांपल ले लो, 1 5, अगर 1 5 इसमें प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, 5 1 भी होना चाहिए, है, यहाँ है। अब कोई और एग्जांपल ले लो, ए बी के बदले 2 4 ले लो, 2 4 इसमें है तो सिमेट्री के हिसाब से 4 2 भी होना चाहिए, क्या है इसमें 4 2, यस 4 2 भी है, तो दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, हुआ ठीक। रिलेशन आर लिखो, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, क्यों सिमेट्रिक है, एज हमने देखा जो ए बी है वो जब बिलोंग करता है आर को, जो भी हमने एग्जांपल्स इसमें ली, फिर हमने देखा एज ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड ऑल्सो हमने क्या देखा, जो बी ए है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, फॉर ऑल ए एंड बी किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो इसकी, एग्जाम्पल आप कोई भी यहाँ से ले सकते हो, हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए ना, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपकी मर्जी, आप जो चाहो जो एग्जाम्पल लेना चाहो। तो ए बी के एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोई भी लेते हैं, 1 5 लेते हैं। अगर 1 5 हमें किसको बिलोंग करता है, हमने देखा वो और को बिलोंग करता है, फिर हमने क्या देखा, एंड ऑल्सो हमने देखा फिर 5 1 भी इसको बिलोंग करता है, 5 1 भी किसको बिलोंग करता है, रिलेशन आर को, ठीक है। दैट इज जो मॉड ऑफ 1 माइनस 5 है वो क्या आया, 1 माइनस 5, आप देखो मॉड ऑफ वो क्या आया, 5 को माइनस करो 1 4 आएगा, वो माइनस आएगा लेकिन मॉड की वजह से वो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 4 आएगा, वो तो इवन है, इट इज इवन, हमें क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए। एंड ऑल्सो जब हमने 5 मॉड ऑफ 5 माइनस 1 किया, वो क्या आया, वो भी आया 4, एंड दैट इज इवन, आया समझ यहाँ तक, तो हो गए सिमेट्रिक। अब इसी तरह आप ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था, ए बी अगर है, बी सी भी अगर है तो हमें ए सी होना चाहिए उसमें। ले लो ए बी की जगह कोई एग्जांपल, हम 5 3 लेते हैं, ठीक है, हमने लिया 5 3, वो हमने देखा वो तो इसमें है, फिर हमें देखना है ये बी सी, ये 3 जो है वो किसी थर्ड एलिमेंट के साथ होना चाहिए, पेयर बना के प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। 3 एंड 1 लेते हैं, समझ आ रहा है आपको, 3 एंड 1 लेते हैं, तो हमने देखा जो ए बी है इसमें वो तो है प्रेजेंट, फिर हमने देखा बी सी, यही बी फिर सी किसी सी के साथ, वो हमने देखा 3 1 लिया, तो हमें इस रिलेशन के हिसाब से ये हमें बोल रहा है फिर 5 1 भी होना चाहिए इसमें, क्या 5 1 है, यस वो तो है, तो ये तो ट्रांजिटिव दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं कौन से हमने ली 5 3, अब हम लेते हैं 2 4 वाली एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 है, अब ले लो 4 किसी और के साथ पेयर बना के, 4 2 हमने लिया, 4 2, तो हमें क्या होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, ढूंढो इसमें 2 2 है, हाँ वो तो है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है, आ रहा है समझ में, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देयरफॉर जो रिलेशन आर है इज ट्रांजिटिव, एज जो ए बी है वो बिलोंग करता है आर को, एंड जो बी सी है वो भी बिलोंग करता है आर को, एंड ऑल्सो हमने देखा जो ए सी है
वो भी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। फिर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की। एक एग्जांपल हम लेते हैं 5 3 वाली। हमने देखा जो 5 एंड 3 है वो बिलोंग करते हैं आर को, एंड 3 हमने किसी और के साथ लिया, 3 एंड 1 वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, एंड ऑल्सो जो हमने देखा फिर 5 एंड 1 वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। फिर आप ऐसे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, दैट इज जो 5 मॉड ऑफ 5 माइनस 3 है वो क्या आया, इवन आ रहा है। 5 माइनस 3 करो 2 आएगा, 2 ये भी इवन है। और जो हमने किया ये क्या है 3 माइनस 1 किया हमने, मॉड ऑफ 3 माइनस 1 वो क्या आया 2 आया, ये भी क्या है इवन है। एंड ऑल्सो फिर हमने क्या किया, मॉड ऑफ 5 माइनस 1 किया, वो आया 4, वो भी क्या है इवन है। आया समझ? बस हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। हाँ यहाँ तक हो गया ये। तो देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस, देयरफॉर रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? हमने दिखाया क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और क्या है ये ट्रांजिटिव भी है। यहाँ तक आया समझ? ओके नाउ अब हमें देखना है, यहाँ तक तो हमने किया इसको एक्सप्लेन, यहाँ तक हमने किया इसको एक्सप्लेन। अब हमें दिखाना है थोड़ा सा एक और पार्ट जिसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन, show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ठीक है, मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ। देखो हमें बुक में फिर यहाँ तक तो हमने किया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमें ये बोल रहा है थोड़ा सा और है, फिर हमें बोल रहा है दैट यहाँ तक तो हमने किया, अब हमें बोल रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, अब ये थोड़ा सा करते इसको। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमने जो भी इसका हम बाद में लिखेंगे, हम बाद में, पहले हम समझेंगे, जैसे हम यहाँ पे पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ आप इसमें से वो ऑर्डर पेयर्स ढूंढो जिसमें 1 है या 3 है या 5 है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें तो 1 है, ठीक है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, और किस में ये है 1 3, ये भी है 1 3, और 1 5 है, ये भी 1 5 है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसमें वो ऑर्डर पेयर्स जिसमें 1 3 या 5 आ रहा है, 1 आ रहा है इसमें, 3 5, 1 3 है, 5 है, और किसी में आ रहा है, और बाकी ये वाले ऑर्डर पेयर्स रहते हैं, ये वाला ये एंड ये, बट इनमें 1 3 या 5 नहीं है। तो अब देखो वो वाले ऑर्डर पेयर्स जिनमें 2 एंड 4 है, ये 2 है ना, ये 4 है, ये 2 है, 2 4, ये 2 4 है। आपको कुछ कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है? हम ये देख सकते हैं क्लियरली दैट जो वो ऑर्डर पेयर्स जिनमें 1 3 एंड 5 हैं, 1 है 3 है 5 है, या ये 1 3 है 5 है, वो अलग किस्म के वो अलग ऑर्डर पेयर्स है, एंड वो ऑर्डर पेयर्स जिनमें 2 और 4 है वो अलग है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है 1 3 या 5 2 और 4 से पेयर नहीं बना रहा है, या 2, या हम ऐसे देख सकते हैं जो 2 एंड 4 है, 2 एंड 4, क्या आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि 2 या 4 जो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये इनमें से कोई भी 1 3 या 5 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है? नहीं बना रहा है। दैट मीन्स 1 3 एंड 5 वाले अलग ऑर्डर पेयर्स बना रहे हैं, एंड जो ये 2 एंड 4 है ये अलग ऑर्डर पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, ये वाले इसके साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहे हैं, 1 3 एंड 5 वाले इस एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहे हैं, एंड जो 2 एंड 4 है वो इसके साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहे हैं। आ रहा है कुछ समझ? तो बस वही चीज़ हमें लिखनी है, दैट इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है। हम लिखते हैं जो 1 3 एंड 5 हैं, 1 3 एंड 5 जो है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों?
बिकॉज जो उनकी डिफरेंस है वो क्यों अलग से ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं, क्योंकि जब इनकी हम डिफरेंस देख रहे हैं वो इवन आ रहा है, हमें वही कंडीशन देखनी है ना, इसमें इवन आना चाहिए, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन them is even। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। एंड जो ये है फिर क्या हमने देखा 1 and 4, 1 and 4 जो है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज उनमें भी यही वजह है ना, इसलिए वो अलग बना रहे हैं, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन दैम इज इवन नंबर। ओके, आ रहा है यहाँ तक समझ? तो क्योंकि हम ये ऑर्डर पेयर से चेक कर सकते हैं, आप कर सकते हो, अगर चाहो तो आप यहाँ पे देखो 1, 3 and 5 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे कि वो 2 and 4 के साथ पेयर बना रहे हो, क्योंकि ये ऑड है ना, ये वाले ऑड है, तो ये आपस में जब डिफरेंस करते, ये 2 and 4 है, सॉरी, ये वाले ऑड है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 3 and 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन दम, या डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर्स, यहाँ पे दम के बदले आप ऑड नंबर्स भी लिख सकते हो, ऑड नंबर्स इज इवन, ये ऑड है, जब हम इनको डिफरेंस करते हैं ये इवन आ रहा है, एंड जो ये 2 and 4 है आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन दैम, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे इवन है। इवन नंबर्स क्या है, अगर हम इवन नंबर्स का डिफरेंस हम देखते हैं वो भी क्या आ रहा है, वो भी इवन नंबर ही आ रहा है। आया समझ? बस और क्या था यहाँ पे, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 रिलेट टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेट टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4, एंड जो 2 and इसके एलिमेंट्स है वो इसके साथ पेयर नहीं बना रहे हैं बिकॉज उनका जो डिफरेंस है वो इवन नहीं है। क्वेश्चन आया यहाँ तक समझ? तो हमने क्या किया आज, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, जिसमें दिखाना था जो ये जो रिलेशन है जहाँ पे x एंड y के जो सेम नंबर से हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने दिखाया दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव, वो हमने प्रूव किया यहाँ पे रफ वर्क है साइड में, तो हमने ये प्रूव किया, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन हमने किया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो भी यहाँ पे भी हमें दिखाना था, जो ये सेट ए है, ये रिलेशन आ रहा है, हमें दिखाना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमने यहाँ से रफ वर्क करके इसको प्रूव किया, पहले चेक किया, फिर हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा, हमने लिखा दैट इट इज, हमने यहाँ पे प्रूव भी किया, लिखा भी, और दैट इट और इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर इसमें हमारा दूसरा पार्ट आ रहा था दैट हमें यहाँ जहाँ पे शो करना था दैट 1, 3, 5 एंड जो 2, 4 है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स ये अलग से रिलेट कर रहे हैं आपस में और ये अलग से रिलेट कर रहे हैं, ये ऑड वाले इन इवन के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। हमने पहले चेक किया, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हमने बनाया, हमने देखा इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 3 and 5 वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं, ये 1, 3 and 5 जो एलिमेंट्स है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो भी बना रहे हैं वो अलग से बना रहे हैं, 2 and 4 के साथ ये नहीं बना रहे हैं। क्यों? ये वाले ऑड हैं, तो ऑड वाले जब आपस में डिफरेंस करेंगे तो इवन आएगा। हमें क्या कंडीशन है, हमें इवन नंबर आना चाहिए डिफरेंस, तो जब ऑड का आपस में डिफरेंस करेंगे वो इवन आएगा, एंड जो इवन नंबर्स का आपस में डिफरेंस करेंगे वो इवन आएगा। ऑड एंड इवन को माइनस करके डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप 1 - 2 करो, वो क्या आएगा, 1 तो ऑड है, 2 क्या है, इवन है। 1 - 2 करो, वो क्या आएगा, 1 आएगा, ऑड, बट हमें ऑड की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे इवन देखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर आंसर लिखा यहाँ पे दैट जो 1, 3 and 5 है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका डिफरेंस क्योंकि ये ऑड है, ऑड नंबर्स वो इवन ही आ रहा है, इसलिए वो आपस में कर रहे हैं। एंड जो 2, 4 है वो उनका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर्स है, उनका जो डिफरेंस है वो भी इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। 1, 3 and 5 रिलेट टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन दम इज इवन, एंड 2, 4 आर रिलेट टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर्स इज इवन नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब प्लीज़ आप साथ साथ में इसको रिवाइज भी करते रहो, ट्राई भी करते रहो, इन एग्जाम्पल्स को रिलेशंस बनाने की ट्राई करो, एंड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, बाकी चीज़ें। एंड मुझे एक चीज़ कहनी थी ये कि आपको प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो रहे हैं आपके, प्लीज़ एंड प्लीज़, तो आप सपोर्ट करें मुझे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, या आपको पता ही है ये चीज़ें ऐसे ही सपोर्ट करना है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। एंड एक और चीज़ वो ये कि
बस आप मुझे सपोर्ट करें, मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूँगी। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अपने लेक्चर्स को डिलीवर करने में। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मेरे एंड मैं बस वो डिलीवर करना मतलब वो आना चाहिए इंसान को, दूसरे को समझाना आना चाहिए एंड इंशाल्लाह मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी दुआ करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। खुदा हाफिज़।